कक्षा 9 के भैयाओं, चलिए हम आज अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के 2 वेयर्स होते हैं। एक्चुअल में कंप्यूटर के 4 वेयर्स होते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा फर्मवेयर और चौथा लाइववेयर। पिछले चैप्टर्स में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा है और हार्डवेयर की डेफिनेशन आप लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के वे फिजिकल कंपोनेंट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। अब हमें आगे पढ़ना है सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आप लोगों को पहले से पता है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होती है कि कंप्यूटर के वे कंपोनेंट जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ऐसे कंपोनेंट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आगे इस चैप्टर में हमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ना है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। ए सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का समूह होता है। इट इज डिजाइन टू परफॉर्म ए डिजायर्ड टास्क। ऐसा प्रोग्राम जिसे हम किसी विशेष काम को करने के लिए बनाते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर ही प्रोग्राम है, प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर है। हम सॉफ्टवेयर की जगह प्रोग्राम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रोग्राम की जगह सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर में किसी विशेष काम को करने के लिए जो निर्देशों का समूह होता है उसका हम सेट बना लेते हैं, वही सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष काम को करने के लिए जिस प्रोग्राम्स या जिस सेट ऑफ प्रोग्राम्स का प्रयोग किया जाता है उसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। इट इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क। किसी विशेष काम को करने के लिए जिस सेट ऑफ प्रोग्राम्स का यूज करते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम, कहीं अगर सिस्टम शब्द लिखा है तो उसमें कंप्यूटर शब्द निहित होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर खुद के लिए करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, हम अपने किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए करते हैं। हम जिंदगी में कोई भी काम अनायास नहीं करते हैं। हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो हमारे काम करने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। ऐसे कल्पना करेंगे तो हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है वह किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किया जाता है या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किया जाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर पर भी जब बैठ करके हम काम करते हैं तो कंप्यूटर पे भी बैठने का हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य या प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूर होता है। बिना मतलब के हम कंप्यूटर पर नहीं बैठते हैं। हो सकता है कि ड्राइंग करने के लिए बैठे हों, हो सकता है कि कोई लेटर, डॉक्यूमेंट या फॉर्म बनाने के लिए बैठे हों, हो सकता है कि कोई एस्टीमेट बनाने के लिए बैठे हों, रिजल्ट बनाने के लिए बैठे हों, बजट बनाने के लिए बैठे हों, इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए बैठे हों। हो सकता है कि हम अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं, अगर हमें कभी भविष्य में बोलना है, स्पीच देना है तो उसकी तैयारी के लिए बैठे हों। हो सकता है कि डाटा मैनेजमेंट के लिए बैठे हों, हो सकता है कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बैठे हों। जब भी हम कंप्यूटर पर किसी काम के लिए बैठते हैं तो हमें पहले से जानकारी होती है कि यह काम हम किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ड्राइंग करना है तो हमें पता है कि यह पेंट में होगा। अगर कुछ लिखना है तो हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होगा। रिजल्ट बनाना है, सैलरी शीट बनानी है, एस्टीमेट बनाना है तो हम पहले से जानते हैं कि यह काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो सकता है। अगर हमें भविष्य में बोलना है, अगर हमें स्पीच देना है, अगर हमें अपने आइडियाज ऑडियंसेस के सामने पोस्ट करना है, अगर हमें स्पीकर और ऑडियंस के इन्वायरमेंट में जाना है तो उसकी तैयारी हम पावर पॉइंट में करते हैं। अगर डाटाबेस मैनेज करना है तो आप लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं कि DBMS के थ्रू हम डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर हमें इंटरनेट एक्सेस करना है तो हमें पहले से पता है कि किस सॉफ्टवेयर द्वारा हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग हम अपने लिए करते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका
का उपयोग कंप्यूटर अपने लिए करता है। कंप्यूटर के जितने फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, और जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर द्वारा इनेबल होते हैं। कोई भी हार्डवेयर तभी काम करता है जब उसके ऊपर सॉफ्टवेयर की लेयर लगती है। तो जब तक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम अपना कोई काम नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, मॉनिटर पर डिस्प्ले कराने के लिए, कीबोर्ड से किसी बटन को टाइप करें तो इको हो, इसके लिए माउस पैड पे हम मूव कराएं तो वह पॉइंटर मूव करे। कोई फाइल हम प्रिंटर पे भेजें तो प्रिंटर प्रिंट करे। यह जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, जब तक उनके ऊपर सॉफ्टवेयर की लेयर नहीं लगती है, जब तक वो सॉफ्टवेयर द्वारा इनेबल नहीं होते हैं, तब तक वो काम नहीं करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर अपने लिए करता है, यानी कि मॉनिटर के लिए करता है, कीबोर्ड के लिए करता है, प्रिंटर के लिए करता है, माउस के लिए करता है, या खुद को स्टार्ट करने के लिए करता है। जब हम सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं तो हमारे सिस्टम के बारे में कुछ चेकिंग होती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग कंप्यूटर अपने लिए करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जिसका प्रयोग हम अपने लिए करते हैं वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलते हैं हम पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ मास्टर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू कंट्रोल द वेरियस सिस्टम एक्टिविटी। हमारे कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, कीबोर्ड को एक्टिवेट करने के लिए, मॉनिटर को एक्टिवेट करने के लिए, प्रिंटर को एक्टिवेट करने के लिए, माउस को एक्टिवेट करने के लिए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर हैं उनके सिस्टम की एक्टिविटी को इन्वोक करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम अपने कंप्यूटर पर कोई काम कर ही नहीं सकते। तो हमारे कंप्यूटर को संचालित करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने सिस्टम को संचालित कर सकते हैं वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर आगे हम लोग पढ़ेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, अभी आगे आएगा। डिवाइस ड्राइवर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में रखे गए किसी हार्डवेयर को संचालित करता है। और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वेरियस यह टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को मेंटेनेंस करते हैं। और चौथा होता है लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज प्रोसेसर जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को समझने के लिए कन्वर्ट करता है, और कंप्यूटर का जो रिस्पांस होता है उसको हम समझ पाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। चलते हैं, पहला जो बड़ा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को संचालित करते हैं। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हैं जिसको एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है। हमारा कंप्यूटर है और उस पर बैठने वाला यूजर है। यूजर तभी काम कर सकता है जब तक कि हमारा सिस्टम इनेबल्ड हो, हमारे जितने भी फिजिकल कंपोनेंट हो वो कार्य करने के योग्य बने, कीबोर्ड कार्य करने के योग्य बने, माउस कार्य करने के योग्य बने, मॉनिटर कार्य करने के योग्य बने। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के फिजिकल जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको कार्य करने के योग्य बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच का जंक्शन होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे और कंप्यूटर के बीच का एक इंटरमीडिएट लेयर होता है जो कि हमें अपने कंप्यूटर से जोड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। अगर हमें कंप्यूटर पे काम करना होगा तो हमें अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना होगा। अगर हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से होकर के गुजरना होगा। जब तक हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा और तब तक हम अपने कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच यूटिलाइज कंप्यूटर सिस्टम इफेक्टिवली एंड एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। हमारे और फिजिकल कंपोनेंट, हमारे और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, जंक्शन का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की आवश्यकता होगी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, उसमें से कोई एक हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए। या हम अपने कंप्यूटर को लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं, या हम अपने कंप्यूटर को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं, या हम अपने कंप्यूटर को फ्री ओएस या बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमें अगर कंप्यूटर पे काम करना है तो हमें अपने सिस्टम को स्टार्ट करना होगा, और स्टार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। अगर हम अपने कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं तो हमें किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से होके गुजरना होगा। चलते हैं अगले टॉपिक में, जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर। इसको थोड़ा समझना होगा। डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट को इनेबल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा मॉनिटर इनेबल हो जाता है, प्रिंटर इनेबल हो जाता है, माउस कीबोर्ड सारे इनेबल हो जाते हैं। लेकिन कल्पना करिए कि कभी आप कोई नया प्रिंटर खरीद के लाते हैं और उस प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि प्रिंटर काम करना शुरू कर दे, या हो सकता है कि प्रिंटर काम करना नहीं शुरू करेगा। अगर काम करना शुरू किया तो जैसे ही हम प्रिंटर को प्लग करते हैं, अगर वो काम करना शुरू किया तो ऐसे डिवाइस को हम प्लग एंड प्ले कहते हैं कि जैसे ही हमने प्रिंटर को अटैच किया, जैसे ही हमने सीडी राइटर को अटैच किया, जैसे ही कोई डिवाइस अटैच किया, वह काम करना शुरू किया, तो ऐसे डिवाइस को प्लग एंड प्ले करते हैं। प्लग करिए और रन कराइए। अगर आप कोई डिवाइस अटैच करते हैं और वो नहीं काम करता है तो वह प्लग एंड प्ले नहीं है कि लगाते ही काम करना शुरू कर देगा। अगर हमने प्रिंटर लाया है, अब अगर हमने वाईफाई रिसीवर लाया है, प्लग कर देंगे तो नहीं काम करेगा। तो उसके साथ एक सीडी आती है, उस सीडी को हम अपने सीडी ड्राइव में इंसर्ट करके उसका सेटअप चला देंगे। सेटअप चला देंगे तो पर्टिकुलर डिवाइस यानी कि वाईफाई एडाप्टर या प्रिंटर या जो कुछ भी है, एक्सटर्नल राइटर है, उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, उसके बाद से काम करने लगता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम प्लग करते हैं और हमारे कंप्यूटर में काम नहीं करता है, तो उसको संचालित करने के लिए अलग से जो सॉफ्टवेयर आता है, सीडी आता है, उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तो आज बस इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।